कर रहे हो? This call is now being recorded. हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि बहुपद होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में जाना था। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चे, अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद आपका एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। पहली बात तो ये बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक का क्या मतलब है बच्चे? कि यहाँ पर आपके चर और अचर दोनों एक साथ पाए जाते हैं, या चर की घात पाई जाती है कोई ना कोई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम बहुपद की बात करते हैं बच्चे, तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर की घात आती है वो हमेशा कैसी रहती है? वो पूर्णांक रहती है। पूर्णांक का क्या मतलब है बच्चे? अगर हम यहाँ पर देखें, सॉरी, पूर्ण रहती है, पूर्ण संख्या रहती है, पूर्ण अंक रहती है, या कह लो पूर्ण संख्या रहती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। ठीक, अगर हम देखें कि 0 या फिर 1, 2, 3, 4 चर की जो पावर है, चर की जो घात है वो है, तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं? इस तरह के व्यंजक को हम बहुपद या फिर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात ये आती है बच्चे कि सिर्फ और सिर्फ तभी हम उसे बहुपद कह सकते हैं जब उसकी या चर की जो घात है वो किस तरह की हो? वो चर की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में, 0, 1, 2, 3, 4 इस रूप में हो। लेकिन अगर किसी भी व्यंजक में व्यंजक का मान का जो मतलब होता है वो पद से नहीं होता, सारे पदों के समूह को हम व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्या आ रहे हो, जितने भी आपके चर आ रहे हो, उसमें सारे के सारे चरों की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? वो आपकी होनी चाहिए पूर्ण संख्या में। अगर एक भी पूर्ण संख्या में नहीं है, जैसे ये, तो आपका क्या हो जाएगा? ओके बच्चे, अभी यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमारी कोई भी जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या ना होके पूर्णांक या फिर भिन्न या फिर किसी भी दशमलव में हुई, तो वो आपका क्या नहीं कहलाएगा? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, इसकी घात 3 है, ये तो ठीक है, ये 3 तो आपका क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 मानी जाएगी, यहाँ पर 5 मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या मानी जाएगी बच्चे? वो भी नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/2। क्या 1/2 पूर्ण अंक होता है या फिर पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। 1/2 जो है वो तो आपकी भिन्न के रूप में होती है, परमेय संख्या के रूप में होती है। 1/2 तो आपका कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा व्यंजक जो है वो आपका क्या? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, या हम बात करें इस तरह से किसी भी घात की कि 1/2 है माइनस में, या फिर हम बात करें इस तरह से कि -1 है, तो जब भी जो घात है बच्चा वो पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी हो, चाहे भिन्न हो, चाहे फिर वो पूर्णांक हो, कुछ भी हो, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चे? बहुपद के प्रकार पढ़े थे। जैसे पहला हमने क्या पढ़ा था? पद के बेसिस पे, कि पद के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। घात के आधार पर भी होते हैं बच्चा, लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पद के आधार पर पढ़े थे। पद के आधार का क्या मतलब है? कि उसमें 1 पद है, 2 पद है, या फिर 3 पद है। 3 से अधिक वाले पद को हम सिर्फ और सिर्फ बहुपद कहते हैं, उसका कोई भी स्पेशल नाम नहीं होता है। लेकिन अगर 1, 2 या 3 पद है तो उनका अलग से नाम होता है। जैसे जिसका 1 पद है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पद है, उसको हम एक पदीय बोलते हैं, एक पदीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो अगर उसमें 2 पद है, ठीक है, यहाँ पर x की घात कुछ और है, 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। ठीक, तो ये 2 पद होगा। अगर 2 पद है तो वो द्विपदीय होता है। और अगर हम बात करें कि किसी बहुपद में या फिर किसी भी बीजीय व्यंजक जो कि एक बहुपद है उसमें 3 पद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम त्रिपदी बोलते हैं। बच्चा, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है? 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी हमेशा जो होता है वो बहुपद के प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दिया गया व्यंजक बहुपद है भी या नहीं। अगर प्रकार पूछा जाता है बच्चा, तो आपको क्या करना है? पहले देखना है कि व्यंजक क्या सही में आपका
क्या है, बहुपद है या नहीं है। बहुपद है तो हम देखेंगे कि वो कौन सा पदीय है, कौन से प्रकार में आता है, लेकिन अगर बहुपद नहीं है तो फिर हमें आके देखना ही नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, चल एक और चीज देखते हैं बच्चे। होता क्या है, हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से कोई लिखा है 7 जो 7x है और 5x है, और पूछा जाए कितना पदी है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 2 पदी बोल देंगे, वरना ऐसा नहीं है बच्चा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की घात सेम है, और घात सेम होती है तो ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 7 और 5 कितना x हो जाएगा, 13x। ठीक है, तो सॉरी 12x। तो हमारा क्या हुआ बच्चे, अगर जो घात है किसकी, चर की, ठीक है, अगर चर की घात समान है तो चाहे वो जोड़ में हो चाहे घटाव में हो, वो क्या होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, और वो अंत में एक पदीय ही होता है। पद की घात अगर वो उसमें होगा तो वो आपका बहुपद ही नहीं माना जाएगा, घात की बात ही नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये बहुपद ही नहीं है, और अगर बहुपद ही नहीं है तो प्रकार की बात तो कर ही नहीं। अभी मैंने बताया था ना बच्चे कि कंफ्यूजन क्या होता है कि हमें बहुपद दिया ही नहीं गया और हमसे प्रकार पूछा गया, तो हम उसका आंसर देते हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका मतलब होता है ना वो एक पदी है, ना दो पदी है, ना तीन पदी है, क्योंकि ये सारे बहुपद के प्रकार है। अगर दिया हुआ व्यंजक बहुपद ही नहीं है तो वो किसी प्रकार का कैसे हो जाएगा, समझ आया बच्चे। तो अगर इस तरह से कुछ लिखा है तो ये आपका बहुपद ही नहीं है, तो इसका प्रकार आप नहीं बता सकते। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, पूछ लो, वरना हम इसका क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पोल करते हैं बच्चे। ओके, चलो फिर पोल करते हैं। मैम जी एक बार और समझा दो जी, ठीक है बच्चे। दोबारा से। हाँ हाँ, देखो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या, बहुपद। बहुपद का क्या मतलब होता है बच्चा, कि अगर आपके किसी भी व्यंजक में, व्यंजक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ अंक है तो वो आपका अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है, और सिर्फ और सिर्फ अंक के साथ साथ अगर उसमें जो आपके चर आते हैं तो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा व्यंजक जिसमें जो चर की घातें हो वो कैसी हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5, जो आपकी गिनती वाली संख्या होती है, अगर वो संख्याएं घात के रूप में है तो वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे यहां पर हमने देखा कि x की पावर क्या है, 3 पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या, 1 पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या। लेकिन जब हमने यहाँ देखा ना बच्चा, रूट एक्स का क्या मतलब होता है बच्चा, 1/2। क्या 1/2 आपका पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ये तो पूर्णांक है। सॉरी, ये 1/2 तो आपकी भिन्न का रूप है, परमेय संख्या है, तो ये तो कहीं भी पूर्ण संख्या नहीं हुई। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है बच्चे, तो किसी भी व्यंजक में एक ऐसा पद आ रहा हो जिसमें चर की जो घात है वो कैसी हो, वो आपकी पूर्ण संख्या ना हो, तो वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाता। मीन्स ये दिया गया व्यंजक आपका बहुपद नहीं है। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ता है दिया गया व्यंजक बहुपद है कि नहीं। फिर हमने क्या बताया था, अगर बहुपद है तो उसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। जैसे अगर उसमें एक पद है तो एक पद ये कहलाएगा, जैसे x लिखा है, 4 लिखा है, 5t लिखा है, 15 सॉरी t डिवाइड बाय 15 लिखा, ये सब में देखो एक ही पद आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक पद ही हो जाएगा बच्चा। लेकिन अगर 2 पद आ रहे हैं किसी व्यंजक में, किसी बहुपद में, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 2 पदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, सेम अगर हम बात करें, अगर उसमें 3 पद आ रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, वो त्रिपदी कहलाएगा। लेकिन बच्चा सबसे पहले आपको उसके प्रकार बताने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि दिया गया व्यंजक बहुपद है कि नहीं। वो कैसे, उसकी घातें चेक करके कि वो सारे पूर्ण संख्या हो। ठीक है, और अगर है एक पद है तो एक पद ये कहलाएगा, 2 पद है तो 2 पद ये कहलाएगा, और उसमें 3 पद है तो 3 पद ये कहलाएगा। पद कैसे गिनते हैं बच्चा, कि अगर हमारा धन या ऋण आ रहा है तो वो पद बदल जाता है, जैसे एक पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरह करते हैं। क्या बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही, आप अपना माइक ऑन करके बोल लो। मैम एक पदी क्या है?
अच्छा ठीक है, एक पदी का क्या मतलब होता है बच्चा? एक पदीय का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, मतलब उसमें ना धन हो ना ऋण हो, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही पद हो तो उसको क्या कहते हैं? एक पदीय कहलाते हैं। ये एक पदीय क्योंकि इसमें और कोई धन या ऋण करके दूसरा पद नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सारे एक पदी के एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर 5t लिखा है, 20x लिखा है, 25t लिखा है। ठीक, इस तरह की चीजें आपकी एक पदीय कहलाती है जिसमें धन और ऋण नहीं होता। सीधा सीधा देख लो, अगर ऐसा पद लिखा है, ऐसा चर और अचर के साथ लिखा है कि ना उसमें धन आ रहा है ना ऋण आ रहा है, तो वो एक पदी ही माना जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है कि हमें इसमें से बहुपद को पहचानना है। मीन्स हमें क्या पहचानना है? उसके प्रकार को पहचानना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप आंसर कर देंगे। आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी थी पर यहाँ की तो नहीं थी, बच्चे काम आए। मैम मेरा ठीक है, जॉब आया है। बताऊंगी मैं बाद में, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे पास एक साथ बहुत सारे आंसर है। कितने बच्चों का ठीक है वैसे? वेट करो, अभी इतने भी नहीं आए, सारे आ जाएंगे फिर एक साथ बता देंगे। 4 बच्चों का ठीक है वैसे अभी तक। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो, बाकी बच्चे भी, अभी सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर करा है, 7-8 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, अभी जिस जिसने आंसर नहीं करा है, जो कि 3-4 बच्चे हैं अभी भी, आप जल्दी से आंसर कर दो। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा। जिसने नहीं किया है जल्दी से करेंगे बच्चे, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैम मैंने भी तो ओके बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, आप जल्दी से आंसर दे देंगे। बच्चे थोड़ा सोच समझ के आंसर दो, आप लोग बहुत वैरायटी के आंसर दे रहे हो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, एक बच्चा बचा हुआ है, आप जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, फिर भी इतने सारे बच्चों ने गलत करा। देखो क्वेश्चन क्या था कि हमें पता करना था इस बहुपद की पहचान। इसमें कितने पद हैं? एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है और एक ये पद है। कितने पद हो गए? 4 पद। ठीक है, तो 4 पद तो यहाँ पर है ही नहीं, और 4 पद तो कुछ होता ही नहीं है, उसको हम बहुपद कहते हैं ना बच्चे, अगर 3 से ज्यादा होते हैं। तो आप लोग ये क्यों आंसर दे रहे हो? इसमें तो एक पद नहीं है, इसमें 2 पद भी नहीं है, इसमें 3 भी नहीं है, 3 से भी ज्यादा है। तो आप क्या कहते हैं? 3 से ज्यादा अगर कहीं भी पद होते हैं तो हम उसको बहुपद कहते हैं, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने उसका आंसर क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कल? जो आपका एक पदीय था उससे एक पदी का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, मीन्स एक पद का दूसरे पद से गुणा कैसे करते हैं।
बच्चा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हम 2 का गुणा 2 से करें और इसको पावर के रूप में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। जब हमने क्या पढ़ा था, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि हम किसी भी आधार अगर सेम है तो हम कैसे दो संख्याओं का गुणा करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। जैसे अगर मैं इस तरह लिखूं तो आप क्या कहोगे कि ये क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 4 लिखा जाएगा। या फिर इस तरह लिखा हो तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जब आधार सेम होता है तो जो पावर होती है वो क्या होती है बच्चा, जुड़ जाती है। सबको पता है यहाँ पर, इतना पता है बच्चा। लास्ट क्लास में हमने जब पढ़ा था कि जब आपका क्या होता है, आधार सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ भी इसी तरह होता है। आधार यहाँ पर क्या होते हैं, चर होते हैं और बाकी वही होगा। ठीक, संख्या का हमेशा संख्या से गुणा होता है। कोई बात नहीं बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। देखो कुछ रूल मैं बता रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना कि जब हम दो किसी भी बहुपद का गुणा करते हैं तो संख्या का गुणा हमेशा संख्या से किया जाता है। तो अगर हम यहाँ संख्या से संख्या में गुणा करेंगे तो दो का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा, 6। इतनी बात समझ आए बच्चे, क्योंकि हमें गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3, तो कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, सेम अगर हम बात करें, अब ये भी तो है ना बच्चा, जेड स्क्वायर और जेड होता तो क्या आता, जल्दी से बताओ। अगर जेड स्क्वायर का गुणा जेड पे होता तो कितना आता। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को कि अगर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द जेड होता तो आंसर कितना आता। देखो इसके ऊपर 1 माना जाता ना बच्चा, 2 क्यों आएगा बच्चे, देखो यहाँ पर 1 माना जाएगा। पावर का गुणा नहीं होता, जब आधार समान होता है तो उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई पावर कितना आएगा, 3। अब y तो है नहीं, y का तो गुणा किसी से होना नहीं है, तो y की जगह y आ जाएगा। इतना समझ आया बच्चा। और हम 2 अलग अलग चर वाले किसी भी पद को नहीं जोड़ सकते, तो ये जुड़ा नहीं जा सकता लेकिन इसका गुणा हो सकता है। इतना समझ आया। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो करके आप मुझे आंसर बताएंगे। धन नहीं होता बच्चा, उसमें यही लिखा है कि धन नहीं होता है लेकिन आप जोड़ सकते हो, मतलब गुणा कर सकते हो। इसका गुणा करके बताओ। ये सारे एक ही पद के हैं, बस आपको क्या करना है कि हर चर आपने लिया है या नहीं लिया। संख्या का गुणा संख्या से और चर का गुणा चर से, और चर का गुणा चर से जब करते हैं तो समान चर का करते हैं, एक्स एक्स का, वाई वाई का, जेड जेड का, इस तरह से सॉल्व करते हैं। जल्दी से बताएंगे बच्चे। और जहां पावर नहीं होती है बच्चा वहां पर 1 मानते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से। बच्चा 4 क्यों लिखा है, तुमने गुणा कर तो दिया, देखो 20 लिखा है ना बच्चा, फिर 4 क्यों लिखा है, एक्स होना चाहिए था ना। अच्छा एक्स लिखा है बीच में, गुणा 4 नहीं लिखा, ओके सॉरी मैंने मिस इंटरप्रिटेट कर लिया। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दो, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो। लोकेश आयो, लोकेश आ जाए, अमीर, अंकित, आंसर दो बच्चा जल्दी से। ओके 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 चलो, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। क्या करना होता है, संख्या का गुणा संख्या से, तो 5 का गुणा करोगे 4 से कितना आएगा, 20। फिर समान चर का गुणा समान से, तो x का जो कि पावर 1 है किससे गुणा होगा, x से। तो देखो अगर आधार सेम है, आधार तो सेम रहेगा ही क्योंकि हम सेम ही चर का गुणा कर रहे हैं, तो क्या होता है, इनकी पावर जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 4, 3 और 1 4। सेम y के लिए करेंगे तो y की पावर 1 है, इसका गुणा किससे होगा, y से, इसकी भी पावर 1 है, 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2।
अब जेड तो है नहीं तो जेड का जेड आएगा। इतना समझ आया बच्चा? एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ। ओके बच्चे, धन नहीं बच्चा, एक्स है वो, एक्स की घात 4 हो गया उसका x2। इसका आंसर बताओगे फिर हम आगे बताते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। बच्चा 16 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, 16 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 65 आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने चेक करा था, गुणा ऐसे तो नहीं होता था। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सही कर दो। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, फिर हम पोल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ जल्दी से, फिर हम क्या करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे बच्चे। चलिए देखते हैं क्या बताया था मैंने कि संख्या का गुणा संख्या से होता है। तो जब संख्या का गुणा संख्या से होगा बच्चा, तो 16 का गुणा 5 से होगा, और 16 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 80। अब ए तो और कोई है ही नहीं, तो जो जैसे थे एक में गुणा हो रहा है, अब कह लो कि किसी में जोड़ने के लिए है ही नहीं, और बी भी कहीं नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चा? कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके चलो, अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा है, अभी हमने बहुत बड़े कर लिए हैं इससे। तो मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग सोच समझ के आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करेंगे। मैम मेरा ठीक है जॉब है। मैम मेरा ठीक है। मेरा अभी अभी जी मेरा भी ठीक है। सॉरी सॉरी। अरे बच्चा सोच समझ के आंसर करो, कुछ भी आंसर नहीं करो, गुणा करना है, जोड़ना नहीं है। अभी समझाया मैंने 2 मिनट पहले, जोड़ क्यों रहे हो, और जोड़ भी नहीं रहे हो, पता नहीं क्या ही कर रहे हो, उसका मिक्सअप कर रहे हो, जोड़ना और गुणा करना दोनों। मैंने भी 5 सेकंड पहले कर दिया। बच्चा मैं अभी नहीं बता सकता ऐसे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हो। मैम मैंने भी कर दी। ओके बच्चे, गौरव नीचे कर लो, वेरी गुड, आपने आंसर कर दिया। ओके, लास्ट बच्चा बचा है, बोलो बच्चे क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट बच्चा बचा है। मैम हमारा कर दी, मैंने कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। 5 4 3 2 और 1। बच्चा इस क्वेश्चन को भी 5 बच्चों ने गलत किया, इसमें तो कुछ भी बच्चा म्यूट करो अपना माइक। अगर किसी के भी बैकग्राउंड में कोई भी सॉन्ग चल रहा है तो भले ही आपको डाउट हो, पर आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे अगर कहीं भी शोर हो रहा हो तब। ठीक है, आपको माइक ऑन करने की परमिशन है, पर अगर कहीं शोर हो रहा होगा तब नहीं करेंगे आप। देखो इस क्वेश्चन को क्या बताया था मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, सबको पता चल गया 15 आया। ठीक है, आप x का मल्टीप्लाई x में करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। जब हम गुणा करते हैं बच्चा तो क्या होता है, इनकी पावर जुड़ती है, तो 1 धन 1 कितना हो जाएगा 2 ना बच्चा। अगर यहाँ पर x की गुणा 2 और x की गुणा 2 होता तो इसका मतलब होता है ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाता 4 हो जाता।
समझ आया कि हम क्या करते हैं, गुणा में जो पावर होती है समान चर की, समान चर का मतलब x और x की घात जो है, y और y की जो घात है वो जुड़ जाता है। ठीक है, एमोजीज भेजना अलाउ नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 15x²। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्या करना है कि संख्या और संख्या का गुणा करना है, समान चर का घातें जोड़नी है। कुछ नहीं करो, आप सीधा सीधा समझ लो। अगर इस तरह लिखा है तो हम क्या करेंगे, समान चर की घातें जोड़ देंगे। x है, x की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1, तो दोनों की घातें जोड़ दो, 2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर 2 होता, 2 इसकी घात क्या है 1, कितनी हो जाती 3। जब हम गुणा करते हैं बच्चे तो हमें सिर्फ और सिर्फ समान चर की घातें जोड़नी है। x का x में जोड़ना है, y का y में जोड़ना है और z का z में जोड़ना है। ठीक है, जितने भी आपके चर आए उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना है, इसमें रूल वही है कि जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वही बात है, अगर हम नॉर्मल संख्या का 2 का करें 3 का करें वैसा ही आता है, यहाँ पर भी वही होगा। वो लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया, सही है आप लोगों का आंसर। ओके, 1 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा है थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं, जल्दी से कर लेंगे आप। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर करा, सबका सही है। अभी भी बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया, 6 बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, सारे बच्चों का आंसर सही है, जिसने दिया अभी तक। 3 बच्चे और बचे, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 2 बच्चे और बच्चे, बच्चे आंसर कर देंगे जल्दी से, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर दो, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 बच्चे, एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है। 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 16 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से 15 का करेक्ट है। बच्चे आपने क्यों गलत कर दिया, देखो क्या था, सीधा सीधा पहले तो संख्या संख्या का गुणा होगा 10। अब कहाँ कहाँ एक्स आ रहा है, ये एक्स आ रहा है, एक आएगा इसकी पावर, यहाँ एक्स आ रहा है एक, दोनों का पावर को क्या करना है, घात को जोड़ दो तो एक स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चा वाई आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है, इसकी घात क्या है 2, इसकी घात क्या है 1, जोड़ दो कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आएगा ये। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर सही करा है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि दुई चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चा, ध्यान रखेंगे क्या क्या चेहर आ रहा है, कैसे करना होता है, और मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ। सोच समझ के करेंगे बच्चा, गलती नहीं करना। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, सबका करेक्ट है। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 13 ने, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया।
ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने नहीं किया है आप कर देंगे जल्दी से। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चा, 16 में से 15 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए देखते हैं बच्चों, कुछ भी नहीं करना होता, हमें बस गिनना होता है। और कितनी बार गिनते हैं? जितनी पावर होती है। तो यहाँ पर देखो कितने बार एक्स आ रहा है, एक्स और एक्स 2 बार आ रहा है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो वाई कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जेड कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो पावर जेड यहाँ पर 2 हो जाएगी। मान लो ऐसे लिखा होता तो हम क्या करते, हम यहाँ भी गिनते, एक्स कितने बार आ रहा है? 1 एक्स। यहाँ पर देखो इसको 2 गिनते, 2, और यहाँ पर एक बार आ रहा है, कितना हो गया? 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। जेड कितने बार आ रहा है? 1 बार। देखते हैं बच्चे अगर पोल होगा इसके बाद तो। नहीं, अब पोल नहीं है बच्चे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक पदी से द्विपदी का गुणन। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि एक ही पद था यहाँ भी जिसमें हम गुणा कर रहे थे, और जिससे गुणा कर रहे थे उसमें भी एक ही पद था। अभी हम क्या करेंगे, एक पद हम रखेंगे एक, और दूसरे वाले को चेंज करके क्या करेंगे? द्विपदीय करेंगे। यहाँ पर बच्चा ध्यान देना कोष्टक के बारे में, कि कोष्टक कहता क्या है या करते कैसे। मान लो अगर हमने इस तरह दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है कि ए का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। रिपीट कर रही हूं मैं बच्चे, ध्यान से सुनना। जब हम एक पदी का प्लस भी होगा बच्चा, एक पदी का गुणा दो पदी में करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो ए गुणा बी, ठीक है, धन आ रहा है, धन लिखेंगे। ठीक है, गुणा कर रहे हैं ना, धन थोड़ी ना हटा रहे हैं, तो धन लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का गुणा सी में करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ए सी। ओके, नहीं बच्चा ये थोड़ी ना होगा, ए प्लस बी हट जाएगा फिर। इतना समझ आया? क्या करना होता है कि इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर बीच में क्या पड़ा? धन, तो धन लिखते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये सी पे जाते हैं। मान लो ये जो ए है ना, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या करना है, इसको मूव करना है। ठीक, और ये पर्सन का नाम है मल्टीप्लिकेशन गुणा। ठीक, अब ये कैसे जाएगा? सबसे पहले ये बी के पास जाएगा, तो इसका गुणा किस में हो जाएगा? ए को लेके जा रहा है ना, तो ए का गुणा हो जाएगा पहले बी में। फिर लेकिन बात क्या है, ये धन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो धन तो जैसे कि तैसे ही रहेगा, ये उसका कुछ नहीं कर सकता। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हमें आगे चल रहे हैं, फिर हमें एक और मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये इसके बाद जो संख्या है जिसको हम ए कह रहे हैं, इसका ये इसमें भी गुणा कर देंगे। बेसिकली इस पर्सन का काम क्या है कि जहां भी संख्या मिले, और इस संख्या मतलब जहां भी चर मिले अचर मिले, इस मतलब नहीं है, ये क्या करता है, इसके पास जो संख्या उसका गुणा उसमें कर देता है, या इसके पास जो चर है उसका गुणा उसमें कर देता है। तो हमने इसका किस में करा? बी में करा, तो क्या आ गया? ए भी आ गया। ठीक है, बी गुणा सी होता तो ए भी सी हो जाता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ए का गुणा बी में, बी का गुणा सी में, क्या फर्क पड़ रहा है, सबका गुणा ही है, ए बी सी आंसर आता। फिर तो दो पदीय ही नहीं होता ना बच्चा, फिर हमारी हेडिंग ही का कोई मतलब नहीं था। चलो ये बताओ, अच्छा क्या आएगा, ये ट्राई करो ये। ये वाला ट्राई करो, फिर ये वाला ट्राई करो। अच्छा पहला वाला करो, फिर अभी दूसरा वाला मत करना, पहला वाला ट्राई करो। बच्चा मैंने क्या बताया था, वो प्लस माइनस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो जो इंसान है जिसको हम मल्टीप्लाई कह रहे थे अभी एग्जाम्पल में, वो प्लस माइनस का कुछ भी नहीं कर पाता है, इसका मतलब है वो वैसे ही रहेगा। तो वो तो लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, यस बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ बच्चा आपका भी ठीक है, जल्दी से ट्राई करो बच्चे, फिर मैं आपको आंसर बता दूं। सेकंड वाला भी ट्राई नहीं करना है, जब मैं कहूं तभी ट्राई करना है सेकंड वाला। बच्चा प्लस नहीं आएगा, देखो यहाँ पर माइनस है, चिन्ह का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। बच्चा सेकंड नहीं ट्राई करना अभी।
फर्स्ट वाला ट्राई करना है सबको, सेकंड वाला नहीं करना। देखो पहला वाला मैं बता देती हूँ, फिर हम सेकंड वाला आपको बता देंगे। पहला हमें क्या करना है, y हमारा इंसान है, मूव करेगा वो, और जब y मूव करेगा तो वो क्या करेगा, उसकी पावर के साथ वो चलेगा। ठीक है, y इधर जाएगा पहले, ठीक, जो उसके रास्ते में बढ़ रहा है उसमें वो मल्टीप्लाई करता जाएगा जो उसके पास है। तो 2 जो यहाँ पर y था, एक इसके पास था, एक इसको और मिल गया, कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस है, तो माइनस का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, माइनस तो माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, y आगे जाता है, किससे मिलता है, z से, तो ये क्या करता है, y फिर से z में मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ ठीक है, यहाँ देखो सेम यही तरीका इसमें करना है। क्या करा, ये सीधे सीधे चला, जो संख्या मिली उससे गुणा हो गया। तो संख्या का गुणा सिर्फ संख्या में होता है, y का तो ये कुछ कर नहीं लेगा, तो कितना आ जाएगा, 6y। अब जो चिन्ह यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा, इसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट फिर ये आगे चला, किससे मिलेगा, y से, एक y इसके पास था, एक y इसने यहाँ से ले लिया, कितने y बन गए, 2y बन गए। समझ आया बच्चे, आंसर आया। वाई जेड क्यों आएगा बच्चा, जेड नहीं है यहाँ पर तो वाई है, दोनों वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर हम आगे पोल की तरफ बढ़ेंगे। वन सेकेंड, ये जेड है। अब चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। एक चीज का याद रखना बच्चा, अगर यहाँ पर ऋण है तो ऋण ही रहेगा, यहाँ पर धन है तो धन ही रहेगा, बीच में चेंज नहीं करोगे आप कुछ भी। इसका आंसर बताएंगे फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, चलेगा। बच्चा रेड क्यों लिख रहा हो, धन लगा है यहाँ पर, मैंने क्या बोला, चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह वही रहेगा। हाँ बच्चा ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। ऋण तो है ना, ये है, कहीं नहीं गया ऋण, इसमें भी ऋण है। हाँ पुल करेंगे। देखो हाँ देखो क्या करेंगे, ये आदमी है, इसके पास 3y स्क्वायर है, जैसे जैसे चलेगा जो मिलेगा मल्टीप्लाई करता जाएगा। हमें पता ही है 3y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y में होगा, तो इसके पास 2y थे, एक और मिल गया इसको, ठीक, कितने हो गए, 3। नंबर तो मिला नहीं, तो नंबर जैसे के तैसे रहेगा। अगर यहाँ पर नंबर भी होता बच्चा तो हम क्या करते, नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देते, ठीक, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नंबर नहीं है तो नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम जैसे ये आगे बढ़ा प्लस बढ़ा, अब मिला, तो आपका जो साइन रहता है वो तो चेंज होता ही नहीं, वो जैसे है प्लस है माइनस है वो वही रहेगा। आगे देखो बच्चा, फिर ये आगे बढ़ा तो इसको जेड मिला, तो हम क्या करेंगे, जेड अलग वेरिएबल है, ऐसा तो है नहीं कि जुड़ जाएगा, ये इस तरह रहेगा। ओके, यू कहां से आएगा बच्चा, वाई है वो। यहां तक सबको समझ आ गया, क्वेश्चन करें। चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे देखते हैं। हाँ पोल ही करें। चलिए सबसे छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, पोल ऑन कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। पोल मैंने ऑन कर दिया है, आप देख के आंसर कर देंगे। एक आंसर आया है मेरे पास, करेक्ट है, 3 आंसर आए हैं, सबका करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अभी भी 6 बच्चे बचे, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, 5 बच्चे,
वेरी गुड। दो बच्चे आंसर देने के लिए और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। जो दो बच्चों ने आंसर नहीं दिए, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, लास्ट बच्चा बचा है। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं जल्दी से आंसर क्या होगा। वैसे आप सबको पता ही है, ये एक्स है, पर्सन है। आगे बढ़ा, कौन मिला? वाई। मल्टीप्लाई कर लेगा, फिर क्या मिला? प्लस। इसका तो कुछ कर नहीं सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर एक्स किससे मिला? जेड से। अलग अलग है तो ऐसे ही रहेंगे। तो क्या आ गया आंसर? एक्स आ गया डी। यस बच्चा, आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से। ना, वही है, आसान क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें भी। हम अभी करा था ऐसा सा क्वेश्चन, उसी का ध्यान रखेंगे और फिर अब हम पोल में आंसर करते हैं। पोल ऑन कर दिया बच्चा, जिसका हो जाए वो आंसर कर देगा। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया, सबका करेक्ट है। वेरी गुड। ओके, 8-9 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? y का मल्टीप्लाई करना है 3y-6 में। 3y-6 में गुणा करना है y का। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया, 3-4 बच्चों ने। जल्दी से कर देंगे। 9 ही बच्चों का आंसर आया मेरे पास। ओके, लास्ट बच्चा बचा है, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6, 5। तो फिर मैं वेट कर लेती हूँ, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। अच्छा, 10 सेकेंड और दे रही हूँ। जो दो बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, वो जल्दी से कर देंगे कि y का मल्टीप्लाई 3y-6 में करेंगे तो कितना आएगा। विपिन जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। ओके, 5 मोर सेकेंड्स। जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर देंगे, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। फिर मैं के बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा गलत कर दियो। देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं। तो क्या हो गया? 3, हाँ 3 और एक y था, दूसरा मिल गया y²। फिर ये आगे बढ़ा, माइनस में तो कुछ कर नहीं सकता। फिर आगे बढ़ा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से, तो 6y हो जाएगा। ये क्यों आंसर दे रहे हो? दो बच्चों ने ये आंसर दिया है, एक बच्चों ने आंसर दिया। आपने तो साइन ही बदल दिया बच्चा, माइनस था प्लस कैसे हो गया? वेरी गुड। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही था। 13 बच्चों में से 10 बच्चों का सही था, लेकिन जिसने मिस्टेक करी है बच्चा, ये जो y है ना,
वो शुरू से लेकर एंड तक जाता है और जितने भी टर्म मिलते हैं उसे, यहाँ पर तो 2 ही है, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो हर टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा वो, जो कि हम आपको आगे बताएंगे 3 टर्म्स का जब हम करेंगे। ओके, तो याद रखना बच्चा, मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में होगा। ये क्वेश्चन करते हैं, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे, सोच समझ के करेंगे, गलती नहीं करना। क्वेश्चन क्या है, 3y² का मल्टीप्लाई करना है 3a + 2b में। हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा भी था लास्ट में, आपको याद होगा वो एग्जाम्पल, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा है वो कर देगा। ओके, 3 बच्चों ने आंसर करा है, तीनों का ठीक है, चारों का ठीक है, 4 बच्चों ने करा। ओके, 6 बच्चों ने करा है, वेरी गुड, आप लोग सही कर रहे हो, मिस्टेक नहीं कर रहे हो, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी आधे बच्चों ने करा है, सबका करेक्ट है, बाकी आधे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, 3y² का मल्टीप्लाई करना है 3a + 2b में। हाँ, जिसने अभी आंसर करा है उसका भी करेक्ट है। ये हमारा 2 पदी वाले का लास्ट क्वेश्चन है, वो हम 3 पद के ऊपर जाएंगे, 3 पद के ऊपर। ओके, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है, सबका करेक्ट है आंसर। जिसने नहीं किया है बच्चे जल्दी से कर देंगे, 2 बच्चे और बचे हुए हैं। मैं आपको 2 सेकेंड्स और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से कर देगा। 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 13 बच्चों में से 13 का भी करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। देखो इसमें तो y था, कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संख्या का गुणा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, संख्या का गुणा करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, क्योंकि इसी में सीधा सीधा गुणा हो रहा है, बाकी में तो उसकी पावर ही चेंज कर दे रहे हैं। देखो इसमें y की पावर 2 ही नहीं आ रही, इसमें यहाँ नहीं आ रहा, इसमें यहाँ पर a ही नहीं आ रहा, यहाँ पर y नहीं आ रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। चलिए आगे देखते हैं बच्चे कि अगर हम एक पदी का त्रिपदी से गुणा करते हैं, इसमें भी वही है, सेम वही कंसेप्ट हमने आपको बताया कि इंसान वाला काम है, जो जो पद मिलेगा उसमें सब का गुणा होगा। जैसे ए यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, कहाँ जाएगा, पहले बी के पास, इसमें गुणा कर देगा। धन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो धन रहेगा। ए फिर कहाँ जाएगा, सी के पास, यही रहेगा। धन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, धन मतलब चिन्ह का कुछ भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि इसके पास चिन्ह ही नहीं है। अगर इसके पास चिन्ह होता तो हम सोचते कुछ भी। फिर हम क्या करेंगे, आगे जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ए से डी का गुणा हो जाएगा। बिल्कुल भी अलग नहीं है, बस आपको एक और पद मिल गया है जिसमें इसका गुणा करना है। ओके, चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल करके बताओ मुझे, फिर हम एक आध क्वेश्चन पोल में भी कर लेंगे। जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, या फिर इसका मैं बता देती हूँ, आप लोग ये ट्राई करना। वन सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ, ये वाला आप बाद में ट्राई करना। देखो ये y क्या है, एक पर्सन है, आगे जाएगा, इसके पास नंबर तो है नहीं, तो नंबर तो सेम ही रहेगा, y है, एक y ये है, एक y इसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, साइन का कुछ नहीं करता ये, तो साइन साइन रहेगा। फिर ये z के पास जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y और z। अब ये रुकेगा नहीं, वहां क्या होता था, रुक जाता था, तो ही पद थे, क्योंकि ब्रैकेट बंद हो गया था। अभी और है पद, तो हम क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस में तो चिन्ह का तो कुछ होता ही नहीं है बच्चा, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, ये y और आगे जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, y। समझ आया,
तो आप लोग जल्दी से ये वाला ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर y1 लगा लो, फिर ट्राई करो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। वही है, कुछ भी नहीं बदला। 2 और 3 पद के गुणा में क्या बदला है, एक पद एक्स्ट्रा हो गया है, तो हम और आगे चल के उसमें भी गुणा कर देंगे, बाकी सब सेम है। बच्चा -3 क्यों होएगा, उसमें गुणा क्यों नहीं करा? क्या हम लास्ट वाला पद छोड़ देते हैं? अरे बाय बाय नहीं, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे हम पोल में, जाना नहीं है, फिर तुम्हारा एक पोल कम दिखेगा। इसके बाद एक पोल और करेंगे। ओके, बाकी बच्चे लास्ट वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन और करेंगे, अभी टाइम है। ओके, किशन, अमन, हाँ बच्चा, सबका ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का। ओके ओके बच्चा, 2 3 आएगा ना बच्चा, एक उसके पास, 2 थे उसके पास, एक और उसको मिल गया x, तो कितने x हो जाएंगे, 3x। देखो इसको, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, फिर एक पोल में करते हैं, आपको समझ आएगा। बच्चा अंकित 3x हो जाएंगे ना उसके पास, 2 तो इसके पास ऑलरेडी है। देखो ये x है, इसने क्या करा, चलना शुरू करा। ये इसे क्या करना है, शुरू से अंत तक जाना है। कितने भी पद मिले हमें मतलब नहीं है, हमें अंत तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर तो है नहीं इसके साथ, तो नंबर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। ये x है, एक x था, 2 और इसको मिल गए, कितने हो गए बच्चा, 3। ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर ये आगे बढ़ा 4, और यहाँ पर एक x था, एक और इसको मिल गया, तो 2, y तो मिला नहीं, ऐसे ही रहेगा। और 3 से गुणा होगा किसका, y का, तो कितना हो गया, 3y। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे आज का जल्दी से पोल में, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन बचे रहेंगे, तो वो हम बाद में कर लेंगे। चलिए इसका गुणा करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। सारे बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे इसका। जैसे हम 2 पद का करते थे वैसे ही 3 पद का करना है, बस इसमें एक और पद बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं चेंज होता। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया है, करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर दिया, सबका करेक्ट है। 2 और बच्चे बचे हैं, बाकी बच्चों का आंसर आ गया है सबका, जल्दी से देंगे। चलिए आंसर कर दोगे तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट बच्चा बचा है, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया है, मोस्टली बच्चों का करेक्ट है, 12 बच्चों में से 11 बच्चों का करेक्ट है। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना था, आगे बढ़ेगा एक्स वाई, आगे बढ़ेगा जेड एक्स, और फिर माइनस तो माइनस रहेगा ही, आगे जाएगा एक्स का गुणा इससे। ठीक, तो आंसर क्या होगा, डी। यस बच्चे, यस बच्चे, मोस्टली बच्चों का सही है। अभी हमारे पास टाइम है 2 मिनट का, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यस बच्चा, डी इज द ऑप्शन। इस वाले को करेंगे, यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, गलत मत करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे। साइन आप कैसे याद रखना है कि हम आपको बता चुके हैं कि प्लस प्लस का गुणा करोगे प्लस ही होता है, माइनस प्लस का गुणा करोगे माइनस होता है, और माइनस माइनस का करोगे तो प्लस होता है। मैंने रिपीट भी कर दिया, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था अभी, लेकिन साइन का स्पेशल ध्यान रखेंगे। जिसने भी पहला आंसर दिया बच्चे, आपने गलत आंसर दिया है, आपने साइन का ध्यान नहीं दिया है।
बच्चा जो भी आंसर करे आप साइन का ध्यान देना। बच्चे सारे में साइन का ध्यान देना होता है, सिर्फ पहले में नहीं, पहले टर्म में नहीं, पहले दूसरे तीसरे जितने टर्म्स में गुणा करते हो, जितने पद में गुणा करते हो, सब में ध्यान देना होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम बट सही आंसर करना। एक बच्चे ने अभी तक सही आंसर करा है बच्चे, ओके, 4 बच्चों ने सही आंसर करा है। और मैं रिपीट कर रही हूँ, जो भी अभी आंसर करो ध्यान से करना कि आपका चिन्ह सही हो। वेरी गुड बच्चे, वो बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। दो बच्चे बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। I'm just tell you, I'm just want to tell you the answer. ओके मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जो 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास एक क्विज आएगा, इसी पे बेस्ड ऑन दे देंगे, तो आप लोग सही कर लोगे, थोड़ा मतलब आपका वो हो जाएगा प्रैक्टिस। बच्चा लास्ट बच्चा है, जल्दी से आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 5, ओके सबने आंसर दे दिया। बच्चे यहाँ पर आपने एक मिस्टेक कर दी, 50% बच्चों ने आंसर गलत दिया है। हमें क्या देखना होता है, चिन्ह भी देखना होता है ना। देखो ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6p² तो आएगा, लेकिन ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे। यहाँ पर देखो फिर इस 6 में गुणा होता तो ये धन है, धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, सॉरी 12 आएगा, 12p, ठीक है। और नेक्स्ट फिर ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 2p² या फिर yp², कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ 50% बच्चों का सही है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये चिन्ह का भी एक बार बता दूंगी। ओके बच्चे कोई बात नहीं, चलिए आज फिर यहाँ तक ही रहने देंगे। हाँ बहुत सारे बच्चों के आज पूरे करेक्ट होंगे।